भाग 2। अंधेरे की वापसी। उस रात को अब 3 वर्ष बीत चुके थे। मैंने उस होटल की ओर फिर कभी रुख नहीं किया। अयान और मैं कभी कभार मिल लेते थे, लेकिन राज अब भी गायब था। वह आखिरी बार दिल्ली से कुछ दूर एक गांव में देखा गया था। फिर उसका मोबाइल बंद हो गया। एक दिन मुझे अयान का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, वो फिर से आ गया है। कौन? मैंने पूछा। वो वही जो होटल में था। कल रात मैंने खिड़की के बाहर एक सफेद रोशनी देखी, और जब उठकर गया तो कमरे की दीवार पर वही पेंटाग्राम बना हुआ था, लहू से। मेरी रूह कांप गई। मैंने उसे अगले दिन मिलने को कहा। जब हम मिले, अयान की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे कई रातों से सोया न हो। उसके हाथ में एक पुराना नोटबुक था। ये देख, उसने कहा। नोटबुक में हाथ से खींची हुई आकृतियां थीं, पेंटाग्राम, अजीब भाषा में मंत्र, और नीचे एक रेखा में लिखा था, वह छाया अब मुक्त है, लेकिन उसका शरीर अभी नहीं मिला। क्या मतलब? मैंने पूछा। अयान ने मेरी ओर देखा। राज। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। राज क्या? वो मरा नहीं है, लेकिन शायद उसका शरीर अब उसका नहीं है। हमने तय किया कि एक बार फिर उस होटल में जाकर देखेंगे कि वहां अब क्या है। शायद हमें कुछ जवाब मिले। रात के लगभग 12 बजे हम उस वीरान जगह पर पहुंचे। होटल अब और भी खंडहर हो चुका था। दीवारें ढह रही थी और हर कोने में घना अंधेरा फैला हुआ था। इस बार हम अकेले नहीं थे। मेरे दादाजी के पुराने शिष्य विवेक जी हमारे साथ थे। उन्होंने अपने साथ कुछ तांत्रिक औजार और हवन सामग्री रखी थी। अगर वहां अब भी कुछ है, विवेक जी बोले, तो आज ही उसका अंत होगा। जब हम ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो देखा कि पेंटाग्राम अब और भी बड़ा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हाल ही में उसे ताजा किया हो। उसके केंद्र में एक इंसानी आकृति बैठी थी। हमने टॉर्च की रोशनी डाली। वो राज था, लेकिन उसका चेहरा वह राज नहीं था। उसकी आंखें काली थी, पूरी काली। उसकी त्वचा पर अजीब निशान उभरे हुए थे और वह कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। अयान चिल्लाया, राज, ये हम हैं। राज ने सिर घुमाया और फिर एक डरावनी हंसी। राज अब नहीं है, वह बोला। अब सिर्फ मैं हूं, और मैंने तुम्हें चुना है। विवेक जी ने तुरंत अपने तांत्रिक औजार जमीन पर फैलाए और हवन शुरू किया। उन्हें एक छोटी सी आग जलाई और उस पर विशेष जड़ी बूटियां डाली। धुआं पूरे कमरे में फैल गया। राज, या जो भी वह था, चीखने लगा। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे किसी जानवर के गले में कोई कांटा अटक गया हो। पेंटाग्राम की रेखाएं जलने लगीं। उस सफेद रोशनी की गेंद ने फिर प्रवेश किया, लेकिन इस बार वह कांप रही थी, मानो अंदर संघर्ष चल रहा हो। विवेक जी ने एक बड़ा तांत्रिक मंत्र पढ़ा। काल भैरव की आग से बंधे अंधकार को मुक्त करो और इस देह से उसे निकालो। राज जोर से चिल्लाया, फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई। सफेद रोशनी एक पल के लिए ठहर गई और फिर एक विस्फोट के साथ गायब हो गई। सब शांत हो गया। राज जिंदा था, बट बेहोश। अगले दिन हम सब ने मिलकर होटल के उस हिस्से को आग लगा दी जहां साधना हुई थी। उसमें वही पेंटाग्राम था। हमने वहां के एक पुरातन मंदिर में जाकर सब कुछ साफ साफ बताया। वहां के महंत ने कहा, कुछ शक्तियां सिर्फ किताबों और कल्पनाओं के लिए नहीं होती, वो हमारे आसपास होती है। जब उन्हें छेड़ा जाता है तो वह अपने लिए देह खोजती है। अब जब तुम्हारे मित्र को मुक्त कर दिया गया है, उम्मीद है वह शक्ति फिर से न जागे। कहानी का अंत? शायद। लेकिन अब भी कभी कभी जब मैं आंखें बंद करता हूं तो एक क्षण के लिए वही सफेद रोशनी दिखती है। मैं जानता हूं वो अब भी कहीं है, किसी और शरीर की तलाश में। कहीं कोई फिर से उस होटल में जाएगा, कहीं कोई फिर वही गलती दोहराएगा, और तब अंधेरा फिर लौटेगा।